मित्रों, एक लोहार था जो बहुत ही गरीब था, परंतु अपने कार्य और व्यवहार से बहुत ख्याति प्राप्त कर लिया था। सभी के दिलों में अपना स्थान बना लिया था। ये जानकारी जब उस राज्य के राजा को मिली, तो राजा ने सोचा कि क्यों नहीं इससे मिला जाए और देखा जाए। उससे बातें की और उसके कार्य को देखा तो बहुत प्रभावित हुआ। प्रभावित होने के बाद में राजा ने सोचा क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाए जिसकी गरीबी दूर हो जाए। तो उसने एक बहुत बड़ा बागान था उसका, बहुत बेशकीमती लकड़ियों का। तो उसने उसको दे दिया, कहा कि जाओ तुम इसका सदुपयोग करो और तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा। ऐसा ही हुआ। इसके बाद में वो जो लोहार बहुत खुश हुआ, गया और उसमें बहुत ढेर सारी लकड़ियाँ थी, पेड़ वृक्ष लगे हुए थे। उसको काट के या फिर उसको क्या करता, वो जलाता, जला के फिर मतलब अपना काम करता और उसकी जो कोयला होता उसको बेच देता। जब काफ़ी दिन बीत गया, 1 साल करीब बीत गया, तो राजा की इच्छा हुई क्यों नहीं हम देखें उस लोहार को क्या स्थिति है। तो जब वो गया तो देखा कि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं था और जितने भी बगीचे थे वो सारा पेड़ पौधा सब कटा हुआ था, कट गया था और लुप्त हो गया था। तो फिर उसको बहुत ही घोर आश्चर्य हुआ राजा को। और राजा ने फिर लोहार को बुलाया, बोला कि जो तुमने क्या किया इस लकड़ी को। तो उसने बताया कि हम तो जला दिए और जला के फिर अपना काम किए और दूसरा इसका कोयला जो बना उसको बेच दिए। कि तो उसने कहा कि नहीं, तुमने तो सब नाश कर दिया सब तरीके का। एक छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का लिया और बोला कि जाओ तुम इसको ये बाज़ार में बेच के आओ। तो लोहार गया उस छोटे से टुकड़े को लेके। बस वो चंदन की लकड़ी था। और जब वो गया बेचने के लिए तो उसको बहुत सारी उसको पैसे मिले। अब पैसे मिले तो काफ़ी सामान खरीद के ले आया। और तब उसके बाद उसको एहसास हुआ कि उसने भयंकर गलती कर दी। तो अब उसके पश्चात जब राजा के पास आया तो राजा के सामने खेद प्रकट करने लगा और राजा से विनती किया कि महाराज, आप हमको एक मौका और दे दीजिए और कोई ऐसा बागान दीजिए, मैं सदुपयोग करूंगा और बेहतर मतलब अपने आप को अच्छा बना लूँगा। तो राजा ने कहा कि जो देखो, ये मौका जो अपॉर्चुनिटी है कभी दोबारा नहीं आती। अब तुमको मिला, तुमने उसका सदुपयोग नहीं किया, तो ये तुम्हारा भाग्य है और इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वस्तुतः देखा जाए तो हर एक के लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी है, दस्तक देती है। और दस्तक देने के पश्चात जब आप उसका सदुपयोग कर लेते हैं तो आपकी स्थिति बदल जाती है और आप आगे भागते ही चले जाते हैं, आगे से आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। यदि ऐसा नहीं करते तो आप एकदम से और नीचे गिर जाते हैं, फिर वहाँ से उठना मुश्किल हो जाता है। ठीक जीता जागता एक उदाहरण हमने जो देखा हुआ है उसको मैं एक बताने जा रहा हूँ कि एक स्टूडेंट था जो मैंने देखा कि बहुत ही तेज़ तर्राट बढ़िया था। और उसके पश्चात क्या हुआ कि वो जो स्टूडेंट था, जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है RAS, उसका परीक्षा में अपीयर हुआ। अपीयर होने के पश्चात क्वालिफाई भी कर गया। क्वालिफाई करने के बाद वो एलाइड में आया। तो एलाइड में आया तो फिर बाद में उसने कहा कि नहीं, हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे और ये मेन फिर से बैठेंगे और मेन जो लिस्ट जो होगा RAS का, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, उसमें ज्वाइन करेंगे। फिर बाद में उसके परिवार के सदस्य, समाज, जितने भी थे गांव के लोग, वो सब ने समझाया कि ऐसा मत करो, तुम पहले इसको ज्वाइन कर लो, उसके बाद भी तुम कंपटीशन देते रहना। तो उसने नहीं माना, उसको अपने काबिलियत पे पूरा विश्वास था, सब तरह की बातें थी। लेकिन होता क्या है कि जब उसने जो चांस को मिस कर दिया, फिर दोबारा बैठा, तिबारा बैठा, 3-4 बार लगातार बैठा, वो सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस नहीं हुआ तो विक्षिप्त हो गया, पागल जैसा हो गया। और क्या करता कि वो मतलब चौक चौराहे पे जाके अब बहुत अपना कोई भी टॉपिक लिया, उस पर हिंदी में इंग्लिश में भाषण देने लग जाता था। लोग सभी उसको ये मतलब विक्षिप्त मानसिकता का रूप में उसको परिचय करवाते थे। और लोग जहाँ जहाँ पहले उसके नज़दीक आया करते थे और उसकी तारीफ़ किया करते थे, अब उसकी सब आलोचना करने लग गए। और ये स्थिति हो गई कि वो मतलब काफ़ी एक तरह से समाज के से बहिष्कृत के रूप में रहने लगा। अवहेलना की स्थिति उसको झेलनी पड़ी। और जिसका यदि देखा जाए तो जीता जागता निश्चित रूप से उसका जो मुख्य रूप से किरदार वो स्वयं ही था उसका, और दूसरा कोई उसका कारक नहीं था। क्योंकि यदि वो जो अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी उसको वो ज्वाइन कर लिया रहता तो निश्चित रूप से वो आगे भागता चला जाता और बेहतर से बेहतर होता। इसीलिए एक बहुत अच्छी सीख मिलती है कि जब भी कभी मौका मिले
तो निश्चित रूप से उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको अपनाना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और उसके बाद में निरंतर आगे के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। यही एक बहुत बड़ा मंत्र है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो विगत जो छोटी छोटी कहानियाँ थी उसके सापेक्ष हम लोग समझ सकते हैं क्या उसके परिणाम होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।